जय जय श्री श्री राम गिरधारी भगवान की जय। श्री श्री गौरधारी भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्नमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 26। अन्ये त्वेम जानन्तः श्रुत्वानेभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्य एव मृत्युं श्रुतिपरायणा। अन्ये त्वेवं जानन्तः श्रुत्वानेभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणा। इसका अनुवाद इस प्रकार है। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। हरे कृष्ण। तो हम चर्चा कर रहे हैं अध्याय 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतना। तो इस अध्याय का यह श्लोक है अध्याय 13 का श्लोक संख्या 26। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं अन्य हेतु एवं अजानन्तः कि अन्य ऐसे लोग। इसके पहले के श्लोक में भगवान बताते हैं ध्यानेन नात्मनि पश्यन्ति केचिद आत्मन आत्मनः अन्ये सांख्य केन योगेन कर्म योगेन चापरे। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, ध्यान योगी। और कुछ ऐसे दूसरे लोग हैं जो कि ज्ञान के अनुशीलन के द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग के द्वारा जो है के द्वारा देखते हैं भगवान को। तो अलग अलग रास्ते भगवान बता रहे हैं, कुछ ध्यान के द्वारा, कुछ ज्ञान के अनुशीलन के द्वारा, कुछ निष्काम कर्म योग के द्वारा। तो ऐसे अलग अलग तरीके से क्रमशः कृष्ण भावनामृत की
भक्ति के स्तर तक लोग पहुंचते हैं। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि ऐसे भी लोग हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं है। अनेक ऐसे लोग हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का जो कि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं है, वो किस तरह भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। तो वास्तविक रूप में ये भगवान हमारी बात कह रहे हैं। अगर हम देखें तो वास्तविक रूप में हमें कोई ऐसा ज्ञान प्राप्त है नहीं, कोई भगवत ज्ञान नहीं है अभी हमें। ठीक है, हम कृष्ण भावनामृत के रास्ते पर आ रहे हैं धीरे धीरे। तो अभी कोई भगवत ज्ञान है नहीं, तो हम जैसे बद्ध जीव के लिए ऐसा कौन सा रास्ता है जिसके द्वारा हम भगवत प्राप्ति कर पाए, हम कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति कर पाए। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं अन्ये त्वेम जानन्तः, कि ऐसे लोगों के लिए क्या है। तो भगवान कह रहे हैं श्रुति ही परायणः, कि ऐसे लोग जो जिनमें जिनकी रुचि नहीं है, इनका आध्यात्मिक ज्ञान भी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए एक बहुत ही सरल रास्ता है। वो क्या करें कि प्रामाणिक व्यक्तियों से वो केवल श्रवण करें, प्रामाणिक व्यक्तियों से, भक्तों से श्रवण करें। भक्तों से श्रवण करने की मनोवृत्ति, प्रभुपाद जब इसका अनुवाद लिख रहे हैं तो यहाँ पर प्रभुपाद एक शब्द प्रयोग कर रहे हैं कि सुनने की मनोवृत्ति विकसित करें। अगर सुनने की मनोवृत्ति विकसित करें तो क्या यहाँ पे कहा जा रहा है कि अंत्येव मृत्युम श्रुति परायणः, यह जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। ये बहुत ही कठिन रास्ता है। भगवान 10वें अध्याय में साथ बताते हैं तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा भवामी न चिरात् पार्थ मय्या वेशित चेतसा। की बात भगवान वहां पे कहते हैं कि मैं उनके लिए उद्धारक बन जाता हूं। और उद्धारक कहां से बनता हूं? मृत्यु संसार सागर। यह संसार, यह संपूर्ण जगत कैसा है? एक सागर की भांति है, एक समुद्र की भांति है। और समुद्र की खासियत क्या है कि कोई व्यक्ति कितना भी जो है कुशल हो, प्रवीण हो तैरने में, he knows how to swim, is a gold medalist in a swimming, is very expert swimmer, कोई ऐसा कोई भी हो, लेकिन समुद्र में अगर उसे छोड़ दिया जाए तो वो कितनी देर तक तैरेगा? समुद्र अथाह सीमा। तो कोई कितना भी कुशल तैराक क्यों न हो, समुद्र में गिरने के बाद वह जो है एक दिन थक हार कर उसमें डूब ही जाने वाला है। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसे मृत्यु संसार मृत्यु सागर, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का यह जो संसार है, दुखालयम, दुखों का यह संसार है, ऐसे में अहम, मैं क्या बन सकता हूं? समुद्धरता, उद्धारक बन सकता हूं। तो यहां पर भी भगवान यही कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में अगर सुनने की, प्रामाणिक व्यक्तियों से सुनने की मनोवृत्ति अगर विकसित कर लिया जाए तो क्या हो सकता है? जन्म और मृत्यु के पथ को आसानी से पार कर सकता है, आसानी से पार कर सकता है। तो प्रभुपाद तात्पर्य शुरू करते हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि यह जो श्लोक है यह आधुनिक समाज पर विशेष रूप से लागू होता है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जो श्लोक है ये आधुनिक समाज पर विशेष रूप से लागू होता है। क्यों? क्योंकि आधुनिक समाज में आध्यात्मिक विषयों की शिक्षा नहीं दी जाती है। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम सब जिस समाज से आए हुए हैं उस समाज में प्रारंभिक समय, ये प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जो है
प्रारंभिक समय से ही जो है, बचपन से ही जो है यह आध्यात्मिक शिक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं है। अभी प्रारंभिक समय से हमें कृष्ण भावनामृत की शिक्षा मिली नहीं है, या हमारे शिक्षा व्यवस्था में आध्यात्मिक शिक्षा नहीं है, बल्कि इसका उल्टा है। वहां पर वह नास्तिक प्रवृत्ति, नास्तिक बनाने वाला शिक्षा है, केवल धन अर्जित करने वाली शिक्षा है। तो प्रभुपाद करें कि इसलिए यह जो श्लोक है ये आधुनिक समाज पर बहुत विशेष रूप से लागू होता है, क्योंकि प्रारंभ समय में ऐसी कोई शिक्षा है नहीं, शिक्षा मिली नहीं है हमें। प्रभुपाद करें कि कुछ लोग नास्तिक प्रतीत होते हैं तो कुछ अजेयवादी तथा दार्शनिक, लेकिन वास्तव में इन्हें दर्शन का कोई ज्ञान नहीं है। प्रभुपाद करें कई, आप देखिए कुछ लोगों से बात करिए, लोग ऐसे ऐसे तर्क देते हैं, ऐसे ऐसे तर्क आप देते हैं कि आप, तर्क क्या, तर्क कुतर्क, अलग अलग फिलॉसफी बताएंगे, नहीं मेरे अनुसार तो ऐसा होता है, ऐसा होगा। पता नहीं कहां कहां से यह फिलॉसफी उनको मिली हुई है। तो प्रभुपाद करें कि ये लोग जो है, ऐसा लगता है कि ये दार्शनिक, लेकिन इनको वास्तविक दर्शन, यह जो दर्शन है इसका कोई ज्ञान नहीं है। एक्चुअली वास्तविक दर्शन, वास्तविक फिलॉसफी को हिंदी में दर्शन कहा जाता है। मतलब एक्चुअल फिलॉसफी वो है जो कि भगवान तक पहुंचाए। मतलब वास्तविक दर्शन वो है जो भगवान का दर्शन कराए। वास्तविक दर्शन वह है जो भगवान का दर्शन कराए। अन्यथा बाकी का जो दर्शन है वो क्या करेगा, यमराज के दर्शन कराएगा। भगवान के दर्शन नहीं करेंगे तो क्या होगा कि यमराज के दर्शन होंगे। तो प्रभुपाद करें कि इन्हें दर्शन का कोई ज्ञान नहीं है। जहां तक सामान्य व्यक्ति की बात है, यदि वह पुण्यात्मा है तो श्रवण द्वारा प्रगति कर सकता है। यह श्रवण विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो वास्तविक रूप में यह श्लोक बता रहा है श्रवण की महिमा, श्रवण की महत्ता। ये श्रवण कितना महत्वपूर्ण है हमारे इस आध्यात्मिक जीवन के लिए, या हमारे जीवन के लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। प्रभात करें कि थोड़ा सा आगे, अगर थोड़ा सा भी पुण्य है तो श्रवण विधि के द्वारा, अगर हमारे पास कुछ भी दर्शन का ज्ञान नहीं है, कुछ भी जो है किसी भी ज्ञान से अवगत नहीं है, लेकिन केवल इस श्रवण के द्वारा हम जो है भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। इतना महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप देखिए जब नवदा भक्ति की शुरुआत होती है तो वह कहां से होता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, श्रवण से प्रारंभ होता है। पहले हम सुनते हैं। तो भक्ति की शुरुआत कहां से हो रही है, श्रवण से हो रही है। तो इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे प्रभुपाद कर रहे हैं कि आधुनिक जगत में कृष्ण भावनामृत का उपदेश करने वाले भगवान चैतन्य ने श्रवण पर अत्यधिक बल दिया था। तो हम यह श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान ही है वास्तविक रूप में, वह क्या अपने स्वयं की भक्ति को प्रदर्शित करने के लिए भक्त अवतार के रूप में आए। एक जो भगवान है वो भक्त अवतार के रूप में आए। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में, अभी मैं कुछ दिन पहले मैं चर्चा कर रहा था, तो ऐसी बात चल रही थी कि देवताओं की और भगवान की और देवी देवताओं की। तो मैंने उनसे ये कहा कि देखिए, अगर आप किसी देवी देवता को प्रसन्न करना चाहते हैं, किसी को प्रसन्न कर, जैसे आप उदाहरण के लिए शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो अगर शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि किस तरह शिव जी को प्रसन्न किया जाए। उदाहरण के लिए अगर हम किसी व्यक्ति को प्रसन्न करना चाहते हैं, किसी को भी प्रसन्न करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम उसके मित्रों से
उसके पेरेंट्स से, उसके माता, ऐसे कुछ किसी उससे संबंधित लोगों से पूछें कि भाई इसको क्या अच्छा लगता है, इसको क्या खाने में अच्छा लगता है, इसको कौन सी बात पसंद है, इसको कैसा, तो जो भी उसका फेवरेट या वस्तु व्यक्ति है वह हम उसको देंगे। लेकिन सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम उस व्यक्ति से ही अगर हम पूछ लें, मतलब अगर जैसे उदाहरण के लिए शिव जी को प्रसन्न करना है तो हम शिव जी से ही पूछ लें कि भाई आपको सबसे अच्छा पसंद क्या है। जैसे हम अपनी पसंद सबसे अच्छा, अपनी पसंद हम स्वयं जानते हैं। हाँ, हमारी पसंद और भी बहुत लोग जानते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात जो हमें हम बता सकते हैं कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या पसंद है। तो इसी तरह जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने बताया कि किस तरह भगवान को प्रसन्न करना, क्योंकि वो स्वयं भगवान है। तो वो यह दिखाने आए कि किस तरह मुझे प्रसन्न किया जा सकता है स्वयं को। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने रिकमेंड किया कि अगर मुझे, यानी स्वयं चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, कह रहे कि अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा? जैसा मैं कर रहा हूं वैसा करना पड़ेगा। उन्होंने स्वयं अभ्यास के द्वारा स्वयं करके दिखाया कि किस तरह भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने श्रवण पर बहुत अत्यधिक बल दिया था, श्रवण करने के लिए। क्योंकि यदि सामान्य व्यक्ति प्रामाणिक स्रोतों से केवल श्रवण करे तो वह प्रगति कर सकता है। तो प्रभुपाद यहाँ पर एक विशेष बात कह रहे हैं कि प्रामाणिक स्रोतों से सुनना है, हमें कुछ भी नहीं सुनना है, किसी से भी नहीं सुनना है, प्रामाणिक स्रोतों से सुनना है। हमें पता होना चाहिए ये प्रामाणिक है। अगर हमें संदेह है किसी की प्रामाणिकता में तो उसको अभी सुनने की हमें जरूरत नहीं है। जैसे कभी हम इंटरनेट पे जाते हैं, यूट्यूब में जाते हैं, बहुत सारे हैं, कई बार सुनते हैं, कहते हैं यह बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हमें पता नहीं है कौन है, क्या है, कैसे है। लेकिन धीरे धीरे करते, श्रवण करते करते बीच में उसने कभी कभी मायावत फिलॉसफी बोल दिया और फिर हम संशय में आ जाते हैं। तो अगर प्रामाणिकता नहीं पता है तो बेहतर है कि उसकी प्रामाणिकता जाने, और जब तक नहीं जान रहे हैं तब तक जो जिनकी प्रामाणिकता आपको पता है आप उनसे सुनिए। अलग अलग जगह पे जाकर सुनने की जरूरत नहीं है तब तक। तो कहने का मतलब कि प्रामाणिक स्रोतों से केवल सुनना है। विशेषतया श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार प्रभुपाद कर रहे हैं, यदि वह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसी इस दिव्य ध्वनि को सुने। तो हम भगवान के नाम का जप करते हैं, तो जप करने में हम क्या करते हैं कि भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं और फिर उसको श्रवण करते हैं। तो वह जब हम श्रवण करते हैं तो वह चेतो दर्पण मार्जनम भव महादाभाग्नि निर्वार्पणम, तो वह हृदय में जाकर जो हृदय का मार्जन करता है। तो जप में भी क्या है, वहां पे भी श्रवण है। तो इसके अलावा भगवत गीता, भागवतम के प्रवचनों को सुनना है हमें। तो इसलिए कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को सिद्ध पुरुषों से श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए। तो जितना संभव है, इसीलिए प्रभुपाद ने जब प्रणाली बनाई तो उसमें जप के साथ साथ उसमें क्या है कि अध्ययन और श्रवण, यह भी हमारे क्या कहते हैं साधना का हिस्सा है। नहीं तो कई बार हम जप तो खींचतान कर किसी तरह दिन और रात तक सोने से पहले किसी तक कंप्लीट तो कर लेते हैं, लेकिन फिर श्रवण और अध्ययन ये हम नहीं कर पाते हैं। तो यह भी महत्वपूर्ण है, अध्ययन भी श्रवण का ही हिस्सा है, श्रवण अध्ययन एक ही हिस्सा है। क्योंकि हम जब तक सुनते रहेंगे, देखिए जब हम कई बार सुनते हैं, भक्तों से सुनते हैं, भक्तों का रियलाइजेशन सुनते हैं, तो कई बार जो है हमें अनेकों प्रकार के हमें ज्ञान आते हैं और उस समय हमें रियलाइज होता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अरे हमें कितना हमें आगे बढ़ना है, हमें तो जो भक्त है वह उनसे श्रवण करने पर हमें उत्साह मिलता है, हमें प्रेरणा मिलती है
कि अरे कि देखिए ये कितना सुंदर भक्ति कर रहे हैं, हमें कैसे आगे बढ़ना है। तो ये हमें अंदर, हम सुनते तो रहते हैं और मन के अंदर ऐसे ऐसे मन के अंदर चलता रहता है कि नहीं नहीं अभी हमें ऐसा करना है, अभी हमें जप करना है, अभी हमें अध्ययन करना है, अभी हमें आगे बढ़ना है, अभी हमें प्रचार करना है। तो ये भक्तों से सुनने पर हमें क्या मिलता है? प्रेरणा मिलती है, उत्साह मिलता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस तरह क्रम से प्रत्येक वस्तु समझने में समर्थ बनना चाहिए, तब निश्चित रूप से परमेश्वर की पूजा हो सकेगी। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि इस युग में मनुष्य को अपना पद बदलने की आवश्यकता नहीं है, अपितु उसे चाहिए कि वह मनोधार्मिक तर्क द्वारा परम सत्य को समझने के प्रयास को त्याग दे। तो प्रभुपाद एक बात कह रहे हैं कि मनोधर्म, मनोधर्म तर्क वितर्क के द्वारा, वास्तविक रूप में इस तर्क वितर्क मनोधर्म के द्वारा भगवान को समझना संभव नहीं है। भगवान को समझना संभव, भगवान इन सब तर्क वितर्क तर्क मनोधर्म इन सबसे ऊपर है। और सत्य के लिए कोई तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं है। सत्यवतम सत्य परम त्रिसत्यम, भगवान क्या है? तीनों सत्य, तीनों काल में सत्य है। सत्यस्य योनि, सत्य की उत्पत्ति भी भगवान से ही हुई है, तो परम सत्य तो भगवान है। तो इसको हमें मनोधार्मिक कल्पनाओं इसके द्वारा समझने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है कि प्रामाणिक व्यक्तियों से सुनकर उसको एज इट इज स्वीकार हमें कर लेना है। उसमें हमें फिर बहुत ही लॉजिक और ये और ऐसा, ये क्यों वो क्यों ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि हम, अगर हमें कोई संशय है तो हम उसको पूछे नहीं। हमें निश्चय ही प्रभुपाद ने ऐसी पद्धति बनाई है कि हमें कोई संशय है तो हम उसका उस संशय का हम समाधान करें। लेकिन कहने का मतलब यह है कि हर चीज को द्वारा अपने मनोधार्मिक तर्क के द्वारा हम समझ नहीं सकते हैं। उसको हमें पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि यह जो शास्त्र है, यह शास्त्र क्या है? यह एज इट इज, शास्त्र के अंदर जो लिखा है वह भगवान की वाणी है। तो शास्त्र को एज इट इज हमें स्वीकार करना पड़ेगा। अन्यथा कुछ लोग क्या करते हैं कि शास्त्र के कुछ हिस्से को जो कि उनके लिए अच्छा है उसको स्वीकार करते हैं, और शास्त्र के दूसरे हिस्से को कहते हैं ये मेरे लिए एप्लीकेबल, ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको अस्वीकार कर देते हैं। कहते हैं ये मेरे लिए सही नहीं है, ये मेरे लिए सही है। तो कुछ को स्वीकार किया, कुछ को अस्वीकार कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि उसको तो उसमें हम फिर तर्क देते हैं कि नहीं ये तो प्रैक्टिकल नहीं है आज के लिए, इसलिए इसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं, और ये मेरे लिए प्रैक्टिकल है, ये हम स्वीकार करेंगे। लेकिन तो वहां पे ये अपने मनोधार्मिक मनोतर्क लगा रहे हैं। हम मन के द्वारा जो हमारे लिए अच्छा है, जो हमारे लिए जो हमारी आशा, उसको स्वीकार कर रहे हैं। जो हमें मन को अच्छा नहीं लग रहा है उसको अस्वीकार कर रहे हैं। प्रभुपाद करनी ऐसा नहीं है, हमें मनोधार्मिक तर्क को छोड़ देना है। हमें क्या करना है? शास्त्र को एज इट इज स्वीकार हमें करना पड़ेगा। आगे प्रभुपाद कह रहे हैं कि यदि कोई इतना भाग्यशाली हुआ कि उसे शुद्ध भक्त की शरण मिल सके और वह उससे आत्म साक्षात्कार के विषय में श्रवण करके उनके पद चिन्हों पर चल सके, तो उसे क्रमशः शुद्ध भक्त का पद प्राप्त हो जाता है। देखिए ये रास्ता, ये कृष्ण भावनामृत का यह रास्ता कितना उत्कृष्ट, कितना सशक्त है कि एक ऐसा भी व्यक्ति, ये प्रभुपाद शुरुआत कहां से किए हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं है, ऐसी स्थिति को प्राप्त व्यक्ति भी अगर, आगे क्या कर रहे हैं कि अगर वह शुद्ध भक्त की शरण को स्वीकार करे, भक्तों की शरण को स्वीकार करे और उनसे आत्म साक्षात्कार के विषय में सुने, उनसे यह सुने कि किस प्रकार जो है हम प्रगति कर सकते हैं, किस प्रकार हम आगे बढ़ सकते हैं, तो आत्म साक्षात्कार के बारे में सुने। तो ऐसा श्रवण करने पर श्रवण करने वाला व्यक्ति भी तुरंत ही वो क्या कर लेता है? शुद्ध पद को प्राप्त हो जाता है।
अन्य जो पद्धति है उन पद्धति में क्रमिक धीरे 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 विकसित एक स्टेप, 2 स्टेप ऐसे क्रमशः क्रमिक विकास होता है। कृष्ण भावनामृत या ये जो भक्ति का रास्ता है यह इतना सशक्त है, इतना सशक्त है कि जैसे ही कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त की शरण में आकर उनसे श्रवण करना स्वीकार कर लेता है, उनसे श्रवण करना प्रारंभ कर लेता है, वह उस शुद्ध भक्त के स्तर तक, वह शुद्ध भक्ति के ही स्तर तक है। यह उस उदाहरण है कि जैसे एक लोहा है, एक आयरन रॉड है, लोहे का रॉड है, अगर उस लोहे की रॉड को अग्नि में डाल दिया जाए, अग्नि के संपर्क में डाल कर लिया जाए, तो जो अग्नि है, जैसे ही वह लोहे की रॉड अग्नि के संपर्क में आएगी, धीरे धीरे अग्नि जो है उस लोहे की रॉड जो है वह गर्म होगा और धीरे धीरे वह लोहे की रॉड भी अग्नि के समान हो जाएगी। मतलब अगर उसको भी कोई टच करेगा तो वो भी जल जाएगा, अग्नि को टच करेगा वो भी जल जाएगा, अगर लोहे के रॉड को टच करेगा वो भी जल जाएगा। तो है तो वो आयन, है तो वह लोहा, लेकिन चूंकि अग्नि के संपर्क में है तो अग्नि के संपर्क में होने पर लोहे की रॉड भी अग्नि के समान ही बन गई। कब तक? जब तक कि वह अग्नि के संपर्क में है। अग्नि बुझ गई, अग्नि से हटा दिया जाए तो धीरे 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 फिर से वो लोहा ही रहेगा। तो यह इस तरह कार्य करता है कि अगर हम जैसे शुद्ध भक्तों की शरण में जाते हैं, भक्तों से सुनना प्रारंभ करते हैं, तो हमारे अंदर भी तुरंत वैसे विचार, सात्विक विचार आने लगते हैं, भगवत भावना के विचार आने लगते हैं कि किस तरह हमें आगे प्रगति करना है। हमें विचार आने लगते हैं कि वो हम किस तरह जो है माया मोह में पड़े हुए हैं, या हम क्या गलतियां कर रहे हैं, कैसे आगे बढ़ना है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हमें बार बार श्रवण करना है, भक्तों से बार बार श्रवण करना है, क्योंकि वो हमें बार बार क्या करते हैं, रिमाइंड कराते हैं, बार बार रिमाइंड कराते हैं, रिमाइंडर देते हैं, बार बार झकझोरते हैं, उठो उठो, क्या कर रहे हो, आगे बढ़ो। इस तरह हमें बार बार झकझोरते हैं। जैसे सोया हुआ जो हम जीव जागो गौरा चांद बोले, तो हम सोए हुए तो भक्त जो है वो जगाते हैं। तो इसलिए यह श्रवण जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस श्लोक में श्रवण विधि पर विशेष रूप से बल दिया गया है। तो वास्तविक रूप में यह जो श्लोक है यह श्रवण की महत्ता बता रहा है कि किस प्रकार श्रवण के द्वारा जो है बहुत ही हम तुरंत ही शुद्ध स्तर की को प्राप्त हो जाते हैं, जैसे ही हम शुद्ध भक्तों से श्रवण करना प्रारंभ करते हैं। तो यह सर्वथा उपयुक्त है। यद्यपि सामान्य व्यक्ति तथा कथित दार्शनिकों की भांति प्रायः समर्थ नहीं होता, लेकिन प्रामाणिक व्यक्ति से श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से इस भव सागर को पार करके भगवत धाम वापस जाने में उसे सहायता मिलेगी। प्रभुपाद कह रहे हैं कि सामान्य व्यक्ति है कोई, प्रभुपाद किसी ऐसे व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा चढ़ा बड़ा व्यक्ति है, कोई बहुत बड़ा दार्शनिक ज्ञान तार नहीं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक सामान्य व्यक्ति है जो बहुत अधिक दार्शनिक नहीं है, दर्शन का कोई उसे ज्ञान नहीं है, दर्शन फिलॉसफी उसको अधिक कुछ पता नहीं है, क्या फिलॉसफी है, तर्क वितर्क ऐसा कुछ उसको आता नहीं है कुछ भी। लेकिन केवल अगर वह श्रद्धा पूर्वक शुद्ध भक्तों से श्रवण करना प्रारंभ कर देता है, यहाँ पर रूपा क्या करें, श्रद्धा पूर्वक, अगर श्रद्धा है भक्तों में और श्रद्धा पूर्वक शुद्ध भक्तों की संगति कर रहे हैं, श्रद्धा पूर्वक अगर हम उनसे सुन रहे हैं, तो केवल श्रद्धा पूर्वक उनसे सुनने पर ही प्रपात कर रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति इन समस्त भौतिक जगत को पार करके भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है, उसको भगवत धाम प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यानी उस कृष्ण भावनामृत उसका आसान को विकसित करने में उसको बहुत ही मदद मिलेगी। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। केवल एक सिंपल हमें काम करना है। हम पूरा दर्शन फिलॉसफी उन सब के जगह पे केवल भक्तों से सुनना है। सिंपल बात, सिंपल सरल है, और इस तरह हमारे भक्ति का प्रारंभ, हमारी भक्ति का उदय होगा, और फिर हम
भक्तों की संगति करेंगे, भक्तों से श्रवण करेंगे। लवमात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए है, चैतन्य चरितमृत में करें। इस साधुओं के थोड़े से क्षण भर के लिए भी संग सर्व सिद्धि में को देने में समर्थ है। क्यों? क्योंकि जो साधुगण हैं वो हमेशा क्या करते हैं, भगवत नाम का, भगवान नाम की महिमा का, भगवान के गुणों का, भगवान के यशों का, भगवान के चरित्र का, और साथ ही साथ भक्तों की महिमा का, भक्तों के यश का, भक्तों के चरित्र का गुणगान करते रहते हैं। और ऐसे गुणगान को जब हम सुनते हैं तो क्या होता है कि हमारे हृदय के समस्त अवगुण जो हैं, कल्मश हैं, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। फिर हमारा क्या होगा, हमारी श्रद्धा जो है और विकसित होती जाएगी। हमारी श्रद्धा, कोमल श्रद्धा से धीरे धीरे हम दृढ़ श्रद्धा पे हम पहुंच जाएंगे। और फिर ऐसी दृढ़ श्रद्धा से जब हम भगवान के भक्तों का हम संग करेंगे और उनसे श्रवण करेंगे, तो बहुत ही प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवत धाम को प्राप्त करने के लिए यह बहुत ही हमें मदद करेगा, बहुत ही सहायता मिलेगी हमें। तो इसलिए यह श्लोक विशेष रूप से बता रहा है कि श्रवण कितना महत्वपूर्ण है। डेली रूटीन में हमें श्रवण करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम प्रश्न ले सकते हैं।